अच्छी कंपनी का बैड न्यूज़ आ जाए उस दिन उसको खरीदने का टाइम होता है, और बुरी कंपनी का अच्छा भी न्यूज़ आ जाए तब भी उसको नहीं खरीदना। वॉच लिस्ट में अपने 10-15 शेयर 20 शेयर जरूर रखो, उन पे वॉच रखो, उनकी शेयर की मूवमेंट्स देखते रहो। फोमो एक ऐसी चीज़ है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप फिर बढ़े हुए भाव में उसमें एंटर करते हो तो फिर आपका प्रॉफिट जो है ना, उसमें मलाई तो खा चुके होते हैं लोग। कोई भी शेयर बहुत ज़्यादा चल पड़े, उसमें आपको ये महसूस हो यार मैं मिस कर गया, कोई बात नहीं, सैकड़ों और शेयर पड़े हुए हैं। गलती मानने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर बार आप ठीक नहीं हो सकते। कोई भी आदमी 10 में से 10 बार ठीक नहीं हो सकता। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। बस ठंडी आने वाली है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने कहा आज आखिरी शायद धूप हो थोड़ी सी, तो बाहर बैठा हूँ मैं अपने घर के। तो मैं आज ट्रेडर्स के लिए ना 3-4 ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो स्टॉक के ट्रेडर्स को हमेशा याद रखनी चाहिए। यहीं पे हम लोग मार खाते हैं, यही नहीं करनी चाहिए और यहीं पे हम मार खाते हैं, पता होते हुए भी मार खाते हैं। लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर दूं कि जो स्टॉक ट्रेडर्स हैं ना, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, तो एक चीज़ मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद नोट किया है कि अगर आप जितना ज़्यादा एक्शन करेंगे ना, उतनी कम कमाई होगी। तो मेरा मतलब लेस एक्शन इज़ मोर मनी, ये हमेशा याद रखिएगा। हम ना स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, कभी भी कंप्यूटर पे बैठते हैं, कोई भाव ऊपर नीचे जा रहा है, उसको बेच के उसको खरीद लेते हैं, उसकी ऑप्शन ले लेते हैं, उसकी कॉल बेच देते हैं। करते कराते हम इतने काम शाम को कर बैठते हैं, तो ओहो जो पहली डील करी थी वही अगर करी होती तो प्रॉफिट अच्छा होता। कई बार आपने ऐसा देखा होगा। तो इसलिए सबसे ज़रूरी बात है कि आप ठंडे दिमाग से जो एक्शन आपने ले लिया, उस एक्शन के ऊपर आप खड़े रहो और बार बार उसको तब्दील मत करो। जैसे मैंने एक क्रिकेट मैच की एग्जांपल दी थी, अगर जिस टीम पे आपने पैसे लगा दिए, अगर शर्त लगाई, वैसे मैं नहीं कहता कि आप मैचों पे शर्त लगाओ, लेकिन फिर भी अगर आपने लगाई तो उसका असूल यही है कि जिस टीम पे आपने लगाई शर्त, उस पे बैठे रहो ऑड्स लेके, उसके बाद मैच ख़त्म होगा तो आपके पैसे बन जाएंगे। अगर बीच में आप स्विच करोगे साइड्स, इधर करोगे, तो नुकसान होने के चांस ज़्यादा है। वही जो है चीज़ स्टॉक की ट्रेडिंग में है। दूसरी चीज़ दोस्तों, पैनिक सिचुएशन जब भी आए, अक्सर पैनिक सिचुएशंस आती हैं स्टॉक मार्केट में। कोई भी चीज़ हो गई, ट्रंप साहब ने कुछ कह दिया, बहुत मोटी खबर आ गई, कुछ पाकिस्तान के ऊपर हमने अटैक कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, तो क्या होता है कि पैनिक सिचुएशन होती है मार्केट में। उस टाइम क्या करो, आप बिल्कुल एक्शन मत लो, आप थोड़ी देर के लिए घूमने चले जाओ। क्योंकि पैनिक में जितने भी एक्शंस लिए होते हैं हमने, वो हमेशा 10 में से 8 आपके गलत साबित होते हैं। तो आप कई बार ये सोचते होगे यार अगर मैं उस टाइम एक्शन ले लेता तो ये ऐसा ना होता। तो भैया 10 में से 1 बार या 2 बार ऐसा होगा कि आपको रियलाइज़ होगा कि अगर मैं पैनिक में ये कर लेता था तो अच्छा रहता। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको फ़ायदा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप चले जाओ, इधर उधर घूम के आओ, आधा घंटा 15 मिनट वॉक पे चले जाओ, वापस थोड़ी देर के बाद आओ। मार्केट में भी पैनिक समाप्त हो चुका होगा, आपका जो अपने इमोशंस है उसके ऊपर भी कंट्रोल हो चुका होगा। फिर आप ठंडे दिमाग से जो भी फैसले लोगे ना, आपने ज़िंदगी में अपने देखा होगा कि जितने ठंडे दिमाग से आपने फैसले लिए हैं ना, वो फैसले आपके सही साबित हुए हैं। और तैश में, गुस्से में, इमोशंस में जो भी फैसले आपने लिए हैं, या पैनिक हो के, डर के या ग्रीड में, तो वो फैसले आपके गलत साबित हुए हैं। तो तीसरी बात दोस्तों, हम सब जो ट्रेड करते हैं ना, तो कोई ना कोई 10 में से 1-2 ट्रेड्स गलत होती हैं। अगर गलत ट्रेड हो गई तो उसको डबल डाउन मत करो। हम क्या होता है कि कोई चीज़ गलत फैसला हमने ले लिया और हमें ईगो या गुस्सा होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको डबल कर देते हैं उसको। तो भैया जो सौदा ऑलरेडी नुकसान में जा रहा है, उसको आप फर्दर डबल करोगे, नुकसान और करोगे, तो उसमें कभी कुछ नहीं निकलेगा। तो इसलिए जब अगर आपको कभी गलत ट्रेड हो गया आपसे, और आप जैसे सौदे देखते हो, आप स्क्रीन के ऊपर अपना पोर्टफोलियो देखते हो, ट्रेडिंग करते हुए अपनी पोजीशंस देखते हो, तो आपको महसूस हो रहा होता है कि यार यहाँ मैं फंसा हुआ हूँ, इस ट्रेड में मैं फंसा हुआ हूँ। तो जब आपको फंसा हुआ महसूस कर रहे हो उस ट्रेड में,
अगले दिन भी ठीक नहीं जा रहा वो, और मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो आप उसमें से निकल जाओ, अपनी गलती तस्लीम कर लो। गलती मानने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर बार आप ठीक नहीं हो सकते। कोई भी आदमी 10 में से 10 बार ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमेशा अपनी गलती को सुधार लो, उससे क्या होगा कि आप बड़े नुकसान से बच जाओगे। ये हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो ईगो में आके हम प्रॉफिट वाला सौदा काट देते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके काट दिया सौदा, लेकिन जो लॉस में है सौदा उसको हम जिद में आके बरकरार रखते हैं, उसको नहीं काटते, आखिरी दम तक उसकी वेट करते रहते हैं कि शायद ये टर्न आउट कर दे। तो उसमें दोस्तों ऐसा होता है कि लक जो है उसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो, तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। डिपेंडिंग ऑन लक इज़ नेवर ए गुड स्ट्रेटजी, ये हमेशा एक कहावत रही है। तो आप नॉलेज के ऊपर अपने कंट्रोल करो और उससे हिसाब से आप अपने सौदे काट दो जो नुकसान में आए। लॉस वाला सौदा उसको कंटिन्यू करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जो आज अगर लॉस में है। फिर वही बात, 10 में से एक बार ऐसा होगा कि अगर आपने वो सौदा लॉस वाला नहीं काटा होता तो शायद बेहतर हो जाता, लेकिन 10 में से 8 बार या 9 बार आपको फ़ायदे में रहेगी चीज़ वो, ठीक है ना। चौथा पॉइंट दोस्तों, ये सबको पता है लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि हमारी इमोशंस हमारे ऊपर कंट्रोल करती हैं। चौथा पॉइंट ये दोस्तों, फोमो। फोमो एक ऐसी चीज़ है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये हर किसी में पाया जाता है। कहीं पे भी अगर आपके शहर में कहीं प्लॉट कट रहे हों, आपने नहीं लिए, उसके बाद उसके प्लॉट के बढ़ गए भाव, उसके आसपास कोई अच्छा माल आ गया या अच्छा कोई बिजनेस आ गया तो भाव बढ़ गए, तो आप फिर बढ़े हुए भाव में उसमें एंटर करते हो, तो फिर आपका प्रॉफिट जो है ना उसमें मलाई तो खा चुके होते हैं लोग। तो इसी तरह कोई भी शेयर्स बहुत ज़्यादा चल पड़े और उसमें आपको ये महसूस हो यार मैं मिस कर गया, कोई बात नहीं, सैकड़ों और शेयर पड़े हुए हैं, उधर दिमाग लड़ाओ, उसको भूल जाओ। मैं तो उसको अपने वॉच लिस्ट में से निकाल देता हूँ क्योंकि वो बार बार भाव उसका बढ़ रहा है, तो आपको वो प्रेशर डालता है आपके ऊपर कि यार अब एंटर कर जाता हूँ, अच्छा अब एंटर करता हूँ, कल एंटर कर देता तब भी अच्छा होता। 100 वाला शेयर अगर 250 हो गया तो उसमें बबल लग रहा है आपको, तो 250 का अगले दिन 260, फिर 270, तो आपको कहे यार 250 में ले लिया होता, 260 में ले लिया, फिर आप 290 में जाके उसको ले लेते हो। जब 290 में आप ले लेते हो उसको, तो फिर वो उसके बाद वापसी करनी शुरू कर देता है, तो फिर आप अपने आप के ऊपर गुस्सा होते हो। फिर जब आप गुस्सा हो जाते हो अपने आप के ऊपर, आपको गुस्सा आ जाता है, एंग्री होते हो, तो फिर बाकी के भी ट्रेड्स लेने से आप अच्छे ट्रेड जो हैं वो मिस कर जाते हो आप। तो इसलिए दोस्तों फोमो से बचो। यही फोमो के अंदर ही एक और चीज़ आती है कि ऑलवेज कहते हैं कि बाय ऑन अ बैड न्यूज़। अच्छी कंपनी का बैड न्यूज़ आ जाए उस दिन उसको ख़रीदने का टाइम होता है, और बुरी कंपनी का अच्छा भी न्यूज़ आ जाए तब भी उसको नहीं ख़रीदना। तो गुड न्यूज़ जब किसी कंपनी का आ जाता है तो भाव उसका बहुत बढ़ चुका होता है, तो ऑपरेटर्स जो हैं वो ऑलरेडी उसको उठा के ले चुके होते हैं, 50 वाले शेयर को ऑलरेडी 80-90 तक ले जा चुके होते हैं, और जब न्यूज़ उसका आता है उसकी ऑलरेडी वो न्यूज़ उसमें डिस्काउंट हो चुका होता है, तो आप उसमें 90 में एंटर कर जाते हो, तो वो ऑपरेटर्स जो हैं अपना निकल जाते हैं, तो फिर उसको उन्होंने नीचे ही लाना होता है। तो उसको नीचे जब आता है तो फिर आप डर के निकल जाते हो, फिर वो दोबारा आपसे वापस ख़रीद लेते हैं, फिर भाव उसका दोबारा 90 हो जाता है, और आप फिर हाथ मलते रह जाते हो कि यार हमने गलत भाव पे एक ले लिया, अगर ले लिया था तो उसमें बने रहते। मतलब कई तरह से आप नुकसान डाल सकते हो अगर आप बाय ऑन गुड न्यूज़ करते हो, ठीक है। फंडामेंटली अगर कोई अच्छी कंपनी है उसका बैड न्यूज़ आता है तो भाव उसका नीचे आता है, तो दैट इज़ ए टाइम टू बाय द स्टॉक। आप काफ़ी देर से किसी शेयर के बारे में नज़र रख के बैठे हो, वॉच लिस्ट में अपने 10-15 शेयर 20 शेयर जरूर रखो, उन पर वॉच रखो, उनकी शेयर की मूवमेंट्स देखते रहो। जब हम कहते हैं ना प्राइस एक्शन, तो मैं प्राइस एक्शन इसी को कहता हूँ कि प्राइस उसका जो एक्शन हो रहा है ना, किसी न्यूज़ पे कैसे वो चलता है, उसकी हिस्ट्री, उसकी जन्म कुंडली जो है उसको आप देखते रहो। एक होता है उसके फंडामेंटल्स, दूसरा होता है उसका बिहेवियर कि मार्केट चलती है तो ये कितना चलता है ना। और मैं तो कई शेयरों की जो है ना उसकी नब्ज अब पहचान गया हूँ कि भैया ऐसा होना है तो इसने इतना नीचे आना है, और इस न्यूज़ से इसने ऐसे रिएक्ट करना है, तो उसकी जो भांप जाओ आप, मूवमेंट है ना उसकी प्राइस एक्शन कि
किस चीज़ से कैसे कितना भागता है। रिजल्ट आते हैं ऐसे क्वार्टरली अच्छे रिजल्ट, जैसे एनवीडिया के रिजल्ट अच्छे आने हैं, 10 में से 9 बार आप देखोगे रिजल्ट अच्छे आने के बाद वो थोड़ा सा नीचे आता है, उसके बाद फिर भाग जाता है, क्योंकि रिजल्ट उसके एक्सेप्शनल आते हैं। तो इस तरह के बिहेवियर जो है ना आप किसी स्टॉक के, उसको वॉच करते रहो। वॉच करते 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 आपको उसके साथ ऐसी दोस्ती हो जाएगी, जैसे कोई दोस्त होता ना, तो दोस्त के साथ आपका 10, 15, 20 साल से दोस्ती है अगर किसी से, तो मेरी तो बहुतों से है, तो वो मुंह से बात निकालते से पहले ही आपको पता चलता है कि ये कहने वाला है। या आपकी बीवी है, अब मैं और मेरी वाइफ है, जो कुछ मुंह भी नहीं हिलाती तो मैं कह देता हूँ तो ये कहने वाली है। तो आप उसी तरह से शेयरों के साथ भी दोस्ती कर लो। कुछ अच्छे शेयर जो हैं 10-20 शेयर्स, उनको वॉच लिस्ट में रखो, उनकी कंटिन्यूसली वॉच करो। बहुत ज़्यादा शेयर्स में भागने की ज़रूरत नहीं है। 100 शेयर 150 शेयर पोर्टफोलियो इतना लंबा बना दिया और सबको आप ट्रैक नहीं कर सकते। तो ट्रैक करो अपने शेयर्स को जो आपको अच्छी मूवमेंट देते हैं, उनमें आपका अच्छा बिलीफ है। और हमेशा कई शेयर आपने नोट किया होगा कि ये शेयर हमेशा मुझे प्रॉफिट देके जाता है। क्यों? क्योंकि आपको उससे दोस्ती, आपकी उसकी कुंडली पहचानते हैं। और कई शेयर ऐसे होते हैं जो आप कहते हो यार ये हमेशा मेरे को इसमें लॉस होता है, तो आपकी क्योंकि फीलिंग जो है उस शेयर के बारे में अच्छी नहीं है, तो उस शेयर को छोड़ दो, निकाल दो। क्योंकि हमने कौन सी दोस्ती करनी है? देखो, दोस्तों के साथ दोस्ती की जाती है, शेयरों के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करनी। कोई शेयर आपके रडार से जो है वो निकल जाता है, जैसे उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है, तो आप देखते हैं इसमें मेरे को लॉस हो रहा है, मैं इसमें इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसको अपने पोर्टफोलियो से वॉच लिस्ट से ही निकाल दो। कोई ज़रूरी नहीं है हमने पैसा बनाना है, पैसा ए में बने, बी में बने या सी में बने, किसी में भी बने। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान से समझ लो। और ये हुई 4 बातें जो आप रिपीट करने के बावजूद भी हम गलतियां कर लेते हैं। इतने एक्सपीरियंस के बाद भी कई दफ़ा हम ये गलतियां कर लेते हैं, फिर हम याद करते हैं कि यार ओ नहीं ये नहीं करना है ना। मेरे को ये बहुत अच्छी लगी, जब भी पैनिक हो मैं अपना कंप्यूटर बंद करके तो इधर उधर चला जाता हूँ, वॉक करने लग जाता हूँ ट्रेडमिल पे, या इधर उधर कोई खाना खाने चल जाओ, इधर चले जाओ, आधा पौना घंटा जो है ना वो पैनिक है उसको निकलने दो, निकलने के बाद फिर शांति हो जाएगी। तूफान के बाद की शांति होती है ना, तो शांति में आप फिर फैसला करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अदरवाइज़ पैनिक में हमेशा हम लोग, आपने ज़िंदगी में भी नोट किया होगा अपनी लाइफ में, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो पैनिक में, जब भी आपने कोई काम किया, ड्राइविंग कर रहे हो आप जब पैनिक हो गए ड्राइविंग करते हुए, तो हमेशा आप कहीं ना कहीं कार अपनी मारोगे, है ना। तो पैनिक में हमारी ड्राइविंग भी बिगड़ जाती है, हमारा काम करने का तरीका भी बिगड़ जाता है, हमारे बिहेवियर भी लोगों के साथ जो है, हम अगर गुस्से में पैनिक में एकदम से जवाब दे देते हैं तो फिर बाद में पछतावा होता है कि यार ये बात मैंने क्यों कही। तो इसलिए दोस्तों, पैनिक सिचुएशन में कभी भी रिएक्ट मत करो, कम से कम एक्शन लो। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ 4 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट यह है कि लेस एक्शन इज़ मोर मनी। हमेशा याद रखो, जितने ज़्यादा आपके शाम को ट्रेड्स हैं ना, जिसके एक बंदा के आज मैंने 700 ट्रेड किए, 600 ट्रेड किए, उसको भैया महीने के बाद देख लो उसको कम प्रॉफिट होगा, और इसने 10 ट्रेड किए हैं उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि हमें तो प्रॉफिट बनाना है, हमने कोई उसमें स्वाद थोड़ी लेना है कि हमने इतना कोई गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं कि इतने छक्के लगाए, इतने लगाए, हमने बैटिंग कर दी, इतनी गेम खेल ली। नहीं, हमने पैसा बनाना है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, पैनिक सिचुएशन में अपना कंप्यूटर बंद करके इधर उधर घूमने चले जाओ। तीसरी बात, गलत ट्रेड हो जाए तो उसको डबल डाउन मत करो, उसमें से जल्दी निकलने की कोशिश करो, उसको कंटिन्यू मत करो। प्रॉफिट के सौदे को लंबा छोड़ो, लॉस के सौदे को काट दो। चौथा, फोमो से बचो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये 4 बातें हुई दोस्तों, फिर से मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। मुझे भी इसका फ़ायदा हुआ, आज आपसे बात करने के बाद मुझे भी ये 4 चीज़ें रिमाइंड हुई। और एक चीज़ और दोस्तों मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैं अभी ना पिछले कुछ दिनों से धूप के बारे में पढ़ रहा था, सुन रहा था। तो दोस्तों, आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग हैं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और किसी तरह की भी प्रॉब्लम, थायराइड है, ये, तो धूप इतनी अच्छी चीज़ है। सुबह जो कच्ची धूप होती है ना, सूरज निकलने के आधा घंटा बाद, वो आप हमेशा ज़रूर लें मौका मिले तो। और शाम को सूरज पस्त होते वक्त जो आधा घंटा होता है वो भी आप धूप लें, ठीक है। तो ये बहुत सी बीमारियों से दूर करता है आपको। आप देखो ना, सूरज जो है, ये जितने भी पेड़ पौधे खूबसूरत, ये फूल, ये सब, इनको कौन एनर्जी देता है? सूरज एनर्जी देता है। तो सन की एनर्जी आप लो,
धूप ज़रूर सेका करो, दिन में कम से कम एक बार ज़रूर सेको, कोशिश करो कि 2 बार सेक लो। तो ये आप जवान हो बूढ़ा हो हर बंदे के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। हम लोग आजकल अंदर रहते हैं, बाहर खेलने भी नहीं जाते, और बच्चे भी आजकल इंडोर गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान में रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप में, सूरज में बैठने की कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। तो नमस्कार, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।